कोविड पेंडेमिक में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही है। कई बार आम जनता में यह काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। जो मास वैक्सीनेशन 18 प्लस एज को अब शुरू होने वाला है, यह भी एक सावधानी रखने का एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, वैक्सीनेशन के पश्चात बहुत सारे लोगों को ये रिपोर्ट आ रही है कि 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर वैक्सीन की वजह से कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा, काफ़ी लोग इसकी वजह से और कुछ भ्रांतियों की वजह से वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद, चाहे वो पहला डोज हो या दूसरा डोज हो, किसी भी प्रकार का वैक्सीन हो, क्योंकि यह एक वायरल वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो या फिर केवल स्पाइक प्रोटीन्स हो, इसमें शुरुआत के 7 से 10 दिनों में लगभग आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। वो इसलिए डाउन होती है क्योंकि बॉडी उस आपके जो एंटीजन रिएक्शन है उस पर रिएक्ट करती है और उसके पश्चात 10 से 15 दिनों के पश्चात आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप शुरू होना होती है। यदि यह फर्स्ट डोज है तो भी और सेकेंड डोज है तो भी। फर्स्ट डोज में यह रिस्पॉन्स कम होता है और सेकेंड डोज में यह रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। लेकिन वैक्सीनेशन कराने के बाद काफ़ी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और उनके कारण कई बार यह भी लोगों में धारणा उपलब्ध हो रही है, डेवलप हो रही है कि वैक्सीन के कारण हमें इन्फेक्शन हो रहा है। डायरेक्टली वैक्सीन की वजह से कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है, लेकिन जब आप वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो वो कौन से इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रहे हैं, किस संस्था में जा रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था क्या है, यह सारे फैक्टर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप अलग थलग रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा उपयोग करें, क्योंकि वैक्सीन के बाद लगभग आपको आधे घंटे उस सेंटर में रुकना होता है, उस हॉस्पिटल में रुकना होता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे मास में वैक्सीनेशन हो रहा है, कभी 10-20 से ज़्यादा लोग हैं और दिन भर में लगभग कई जगह पर 100 से 400 लोगों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो यह एक कारण बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इसमें अब जब आप जाएं तो देखें कि या तो भीड़ भाड़ बिल्कुल कम हो या आप अलग थलग रहें। साथ ही यदि आप आधे घंटे की जो आपके रुकने की प्रक्रिया है वैक्सीन के बाद में, उसमें आप खुले हवादार जगह पे रुकें। वैक्सीन सेंटर जो भी हैं वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि वैक्सीनेशन के लिए जो स्पेस दिया जाए वहाँ पे भी आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि आप यदि प्राइवेट में या इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे वैक्सीन के लोगों को कई बार भीड़ लगानी पड़ रही है, लाइन लगानी पड़ रही है, तो उसका ध्यान रखें। वैक्सीनेशन सेंटर पे इन सब चीज़ों के साथ साथ सरफेस सैनिटाइजेशन का उपयोग जरूर होना चाहिए। यदि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो आप जहाँ भी जिस जगह पे बैठने की या किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत आपको पड़ रही तो आप अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें, सरफेस को सैनिटाइज जरूर करें। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन के समय काफ़ी लोग डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरी चीज़ों का भी मिसयूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन लगने के साथ साथ आपका सेल्फी लेना। सेल्फी लेते समय बहुत सारे लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, मास्क निकाल देते हैं ताकि फेस आपका आए, और इवन उसके बाद दे आर जस्ट इन अ कंफर्टेबल मोड कि हमने वैक्सीन कराया, तो वो जो नॉर्म्स है वहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। तो वैक्सीन कराने जाते समय आप कुछ खास चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। आई विल रिपीट, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल उपयोग करें, वो चाहे आपका लगाने वाला स्टाफ हो या आपके आसपास कोई हो या कलीग हो। आप अपनी बारी का बहुत शांति से इंतज़ार करें, आइसोलेटेड जगह पे बैठें, अलग थलग जगह पे बैठें, सरफेस सैनिटाइजेशन जरूर करें। कोई भी चीज़ वहाँ से ले रहे हैं या छू रहे हैं या आपको दिया जा रहा है तो आप अपने आप को, अपने हाथ को, अपने सरफेस को जरूर सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि आप जितने अलग थलग बैठ के जल्दी से जल्दी आप भीड़ भाड़ से बच के अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने के बाद यह भी सलाह दी जा रही है कि लगभग 7 से 10 दिन आप बहुत प्रोटेक्टेड मोड में अपने घर में सुरक्षित रहें, बाहर आना जाना कम से कम करें। वैक्सीन लगाने के पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आ रही है कि वैक्सीन के पहले आप बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हो सकता है कि आपका एक्सपोजर 7 से 10 दिन पहले किसी कोविड पेशेंट से हुआ हो, वो आपके मार्केट जाने की वजह से हो सकता है, सब्जी लाने की वजह से हो सकता है, या फिर सामान्य आपके आस पड़ोस के कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। तो यदि आपको वैक्सीन लगने के पहले कोई भी लक्षण जरा से भी हैं कि हल्का गले में खराश, सिर में दर्द, फीवर, हेडेक या फिर पेट में तकलीफ या हल्की सांस में तकलीफ, ऐसी कोई भी समस्या हो
तो आप रुक जाएं या फिर अपने कोविड स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के पश्चात ही वैक्सीनेशन के लिए जाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए जो भी लोग जा रहे हैं, यदि उनकी मेडिकल कंडीशन स्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किसी को भी किसी भी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई दवाइयाँ चलती है तो अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर पूछें, उसके पश्चात वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीनेशन के पश्चात नॉर्मली बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं किसी पेशेंट को, तो उन दवाइयों को केवल वैक्सीनेशन सेंटर पे सलाह देने के आधार पे दवाइयों को बंद ना करें, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पे जो लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं वो बाकी दवाइयों के बारे में, बाकी बीमारियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते। तो जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है पहले से, वो चाहे हार्ट का हो, डायबिटीज़ का हो, ब्लड प्रेशर का हो या आर्थराइटिस का हो या किसी भी प्रकार का, तो नॉर्मली बहुत सारी दवाइयों को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ खास दवाइयों को ही कम करना होता है या बंद करना होता है। तो यदि आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ कंडीशन में हैं, आप किसी भी तरीके से मेडिकल कम्प्रोमाइज़ कंडीशन में हैं, तब आपको दवाइयों को बंद करना है। अन्यथा दवाइयों को बंद करने या किसी भी प्रकार की सलाह के लिए सबसे पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर, अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर डिटेल में बात कर लें। केवल सुनी हुई बातों पे या वैक्सीनेशन सेंटर पे बाकी दवाइयाँ बंद कर दें बोल देने को आप अमल ना करें। सो प्लीज़ वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हुए वैक्सीन कराते समय इन सारी चीज़ों का, वैक्सीनेशन के पहले 7 से 10 दिन, वैक्सीनेशन के दौरान और वैक्सीनेशन के पश्चात आपको सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। और इस समय संभावना ये है कि यदि मई से वैक्सीनेशन जो शुरू हो रहा है उसमें बहुत भीड़ भाड़ होने वाली है या अफरा तफरी मचे, वैसी स्थिति में आप अपनी बारी का बहुत शांति से इंतज़ार करें, जल्दबाजी में ना करें और नियमों का जरूर पालन करें, ताकि आप वैक्सीन के साथ साथ कोविड का इन्फेक्शन लेके अपने घर पे ना आए, अपने और अपने परिवार को इससे प्रभावित ना करें। धन्यवाद।